नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ईडब्ल्यूएस वर्ग की आय सीमा बढ़ाने को लेकर एलजी की दिल्ली सीएम को सलाह। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की आप सरकार से निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्रवेश के लिए इनकम लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की जोरदार सिफारिश की। उन्होंने आय सीमा से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के एक मामले से संबंधित फाइल में कहा कि आदर्श रूप से आय सीमा 8 लाख रुपए होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लाभान्वित होने वाले छात्र ही आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज होगा एमसीडी मेयर चुनाव। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए आज होने वाले चुनाव में बीजेपी की पार्षद और पूर्वी दिल्ली की पूर्व महापौर सत्या शर्मा को फिर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर निकाय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शर्मा एक बार फिर से चुनाव प्रक्रिया की देखरेख का जिम्मा संभालेंगी। बढ़ते प्रदूषण के कारण बंद होंगे दिल्ली के स्कूल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। कई जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को कहा कि दिल्ली आज गैस चैम्बर बन चुकी है। सीएम आतिशी से मांग है कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए 5वीं तक स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी करें। दिल्ली में घने कोहरे के बीच राहत की खबर, अभी लागू नहीं होगी ग्रेड 3 की पाबंदियां। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को सुबह से ही काफी बदलाव देखने को मिला। पूरे एनसीआर को धुंध की एक चादर ने ढक लिया था। स्मॉग के चलते पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के वक्त लोगों को ठंड का एहसास भी हुआ। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इस बीच राहत की बात है कि दिल्ली में ग्रेड 3 की पाबंदियों को अभी नहीं लागू किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसमें प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। कोचिंग सेंटरों के विज्ञापनों में नहीं चलेगा गड़बड़ झाला, सीसीपीए ने जारी की गाइडलाइंस। फर्जी सक्सेस रेट और कोर्स के बारे में आधी अधूरी जानकारी वाले विज्ञापनों से छात्रों को गुमराह करने वाले कोचिंग संस्थानों की नकेल कसी जाएगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को इससे जुड़ी गाइडलाइंस जारी की। कोचिंग संस्थानों को विज्ञापनों में साफ बताना होगा कि वे कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कोर्स कितनी अवधि का है, पढ़ाने वालों की क्या क्वालिफिकेशन है और रिफंड पॉलिसी क्या है। सिलेक्शन रेट, सफल छात्रों और एग्जाम रैंकिंग की जानकारी में भी गड़बड़ झाला नहीं होना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने का डीए एरियर मिलना शुरू। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब सरकार ने 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान करना आरंभ कर चुके हैं। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया था। अब सरकार ने इस अवधि के लिए एरियर देना आरंभ कर दिया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर न्याय पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया है। अदालत ने कहा कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वह अभियुक्त है, तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहां तक कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती। महाकुंभ के दौरान होगा नेत्र महाकुंभ का आयोजन, हजारों लोगों की आंखों की होगी जांच। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान नेत्र महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में आने वाले हजारों लोगों की आंखों की जांच होगी। जांच के बाद उन्हें चश्मा भी दिया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए आगे रेफर भी किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई, काला चटेड़ी समेत अन्य के ठिकानों पर छापा। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। बीती रात गैंगस्टर्स से जुड़े बदमाशों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। वहीं नांगलोई और अलीपुर फायरिंग के शूटर के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई। शाहबाद डेयरी में पुलिस ने गोली मारकर एक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक विदेश में बैठे मोंटी और जेल में बंद अंकेश लाकड़ा के संपर्क में था। प्रगति मैदान में मेला आज से शुरू। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। व्यापार मेले में हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा आगंतुकों के आने की संभावना है। सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान यह संख्या 1,05,000 से ज्यादा रहेगी। मेले के दिनों में मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, शहशाह रोड और पुराना किला रोड पर यातायात जाम की आशंका है।
सर्दियों में बचेगी बेघरों की जान। DUSIV दिल्ली में लगाएगा दर्जनों टेंट। दिल्ली सरकार के तहत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड इस बार बेघरों को सर्दियों से बचाने के लिए 250 पगोड़ा टेंट लगाएगा। पिछले साल की अपेक्षा इस बार 50 टेंट अधिक लगाने का लक्ष्य रखा गया। ये टेंट फायर व वाटर प्रूफ भी होंगे। ये टेंट निगम, बोध घाट, सराय काले खां, एम्स व हनुमान मंदिर जैसे 126 स्थानों पर लगाए जाएंगे। ये अस्थायी टेंट मार्च महीने तक रहेंगे। इसी के साथ ही दूसरे बेघरों के लिए 15 नवंबर से 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम भी शुरू करने जा रहा है। कोहरे की मार से थमी ट्रेनों की रफ्तार, कई फ्लाइट भी हुई डाइवर्ट। राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह को इस सीजन का सबसे ज्यादा कोहरा देखा गया। राजधानी में कोहरा बढ़ने से लोगों की समस्याएं भी बढ़नी शुरू हो गई है। सुबह दृश्यता का स्तर बहुत कम रहा। इसके चलते कई विशेष और लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं कोहरे का आलम यह रहा कि ITI एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह 8:30 बजे दृश्यता का स्तर 0 रह गया। सड़कों व आबादी वाले क्षेत्रों में भी इसका खासा असर देखने को मिला। जनजीवन भी घने कोहरे से व्यापक स्तर पर प्रभावित हुआ। गुरुग्राम में गर्जा बुलडोजर, प्रशासन ने तोड़ी कई दुकानें, जुर्माना भी लगाया। दिल्ली NCR में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बीते दिन प्रशासन ने गुरुग्राम में बुलडोजर चलाकर कई दुकानों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान प्रशासन ने एक कदम आगे जाते हुए अवैध कब्जेदारों पर जुर्माना भी लगाया है। कल प्रकाश पर्व पर दिल्ली और पंजाब के रागी जत्थे वाले संगत को करेंगे नेहाल। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव दरबार अल्फा 2 ने बुधवार को गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में अखंड पाठ का आयोजन किया। सरदार अवतार सिंह ने बताया कि अखंड पाठ शुभारंभ कराए जाने से पहले निशान साहिब के वस्त्र को बदला गया। उन्होंने बताया कि कल गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, साथ ही लंगर छकाया जाएगा। इसके अलावा शाम के समय में सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इसमें दिल्ली और पंजाब के अलावा अन्य स्थानों से जत्थे वाले सत्संग कर संगत को निहाल करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के बीच पुलिस ने बिना PUC वाले वाहनों पर की कड़ी कार्रवाई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नकेल कसी है, क्योंकि शहर गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 2,70,000 से ज्यादा वाहनों को इस साल 31 अक्टूबर तक ट्रैफिक चालान जारी किए गए हैं। ये वाहन वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलते पाए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बना हुआ है। बुधवार 13 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 361 के आसपास रहा, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। कस्टम विभाग ने 29 करोड़ से अधिक की हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। कथित तौर पर 29 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन की तस्करी करने के आरोप में एक भारतीय व्यक्ति को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी को 9 नवंबर को कुआलालंपुर के रास्ते बैंकॉक से आगमन पर रोका गया था। सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, पैक्स के सामान की तलाशी के दौरान पैक्स के ट्रॉली बैग से 7 हरे रंग के पॉलिथीन पैकेट में पैक सफेद रंग का नशीला पदार्थ बरामद किया गया, जिसका वजन 7.321 किलोग्राम था। 28 नवंबर से शुरू होगी नर्सरी दाखिले की दौड़। 20 दिसंबर है आवेदन की अंतिम तिथि। दिल्ली के 1700 निजी स्कूलों की नर्सरी दाखिले की दौड़ 28 नवंबर से शुरू होगी। 20 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म जमा कराए जा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दाखिले के लिए अपने मानक खुद तैयार करेंगे। किस मानक को कितने पॉइंट देंगे, इसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। दाखिले के लिए चयनित बच्चों की पहली सूची 17 जनवरी को जारी होगी, जबकि दूसरी सूची 3 फरवरी को जारी की जाएगी। आवेदन फॉर्म शुल्क के रूप में अभिभावकों को 25 रुपए का भुगतान करना होगा। बनारस और अयोध्या की तरह अब दिल्ली में भी दीपोत्सव मनाने की तैयारी। DDA और सामाजिक संस्थाओं ने यमुना नदी स्थित वासुदेव घाट पर बनारस और अयोध्या की तरह दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी की है। वह करीब 3 लाख दिए जलाएंगी। उन्होंने इन दियों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा दिल्ली से की है। इस दौरान ड्रोन और लेजर शो भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा राम दरबार का मंचन किया जाएगा। कार्यक्रम में उपराज्यपाल VK सक्सेना भी शामिल होंगे और वह यमुना की आरती भी करेंगे। एक बार फिर भाजपा पार्षद सत्य शर्मा को बनाया गया पीठासीन अधिकारी। उपराज्यपाल ने एक बार फिर भाजपा पार्षद सत्य शर्मा को MCD मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मेयर चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए की गई है। सत्य शर्मा की इस पद पर नियुक्ति उनके प्रशासनिक अनुभव और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए की गई है। सत्य शर्मा को पहले भी दिसंबर 2022 में हुए MCD चुनाव के बाद वर्ष 2023 में पहली बार मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया था। पीएम मोदी को बांका से मिलने वाला है स्पेशल गिफ्ट। मुस्लिम कारीगर ने किया है तैयार।
जमुई जिले में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उन्हें अमर बलिदानी तिलका मांझी का प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। बांका के कारीगर मोहम्मद करीम ने 2 दिनों में हाथ से इसे तैयार किया है। बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि इसका निर्माण जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के तहत स्थापित बांका एम्ब्रॉयडरी फैशन डोरिया के कारीगर ने किया है। इसके लिए विशेष तौर पर हस्तकला के प्रतीक चिन्ह का निर्माण किया गया है। डीएम ने कहा कि यह बांका प्रशासन व जिला उद्योग विभाग के लिए गौरव की बात है। रातों रात केंद्र सरकार ने प्लेन से मणिपुर क्यों भेजे 2000 सीएपीएफ जवान। केंद्र सरकार ने मणिपुर में ताजा हिंसा की घटनाओं और कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दों के मद्देनजर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तत्काल भेजा है, जिनमें करीब 2000 जवान हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात को इन जवानों को तत्काल हवाई मार्ग से भेजने और तैनात करने का आदेश जारी। अपने देश के अनपढ़ों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आए दिन सीमा पार से घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहता है। इस बीच पाकिस्तान अपने गरीब और अनपढ़ लड़कों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की एसएसजी और आईएसआई की मदद से अनपढ़ लड़कों को आतंकी बनाकर भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा हुआ है और करवा भी रहा है। पेड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से और सोशल मीडिया के जरिए अनपढ़ लड़कों को आतंकी बनाने के लिए उकसा भी रहा है। एलन मस्क को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला प्रमुख एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने की घोषणा की है। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि मस्क और रामास्वामी सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अनावश्यक रेगुलेशन को कम करने, बेकार खर्चों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों का पुनर्गठन करने के लिए मेरे प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जो सीमा व्यापार, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अन्य मुद्दों पर अपनी अमेरिका फर्स्ट नीतियों को लागू करेंगे। आईपीएस को बिना अनुमति वापस लौटना महंगा पड़ा, हो गए सस्पेंड। राजस्थान कैडर के आईपीएस किशन सहाय मीणा को बिना अनुमति ड्यूटी से वापस राजस्थान लौटना महंगा पड़ गया। चुनाव आयोग ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए आईपीएस किशन सहाय मीणा को सस्पेंड कर दिया है। 2004 बैच के आईपीएस किशन सहाय मीणा को गुमला में पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया था। उन पर बिना अनुमति के ड्यूटी छोड़ने का आरोप है। जबरन काम और मारपीट। नोएडा में नाबालिग लड़की से कराई जा रही थी बाल मजदूरी। दिल्ली में नाबालिग लड़की से घर पर काम कराने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। लड़की की उम्र महज 11 साल है। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने लड़की को 5000 रुपए में अपने घर पर काम कराने के लिए रखा था। एक दिन मारपीट की बात आसपास के लोगों को पता चल गई तो मामला खुलकर सबके सामने आ गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।